दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आज की ताज़ा बड़ी खबरों में। आज की फटाफट खबरों से आप जुड़ चुके हैं। आपको ये खबरें बताते हैं, इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें। इसके बाद खबर को शेयर जरूर करें। दोस्तों आपको आज की बड़ी खबर और बड़ी अपडेट आपको बताते चलें कि जनधन खाता धारक निपटा लें ये काम, वरना होगा भारी नुकसान। जी हाँ, जनधन अकाउंट खाता धारकों के लिए सरकार ने आदेश जारी किया है, जिसका पालन नहीं करने पर आपको 1,30,000 रुपये का नुकसान हो सकता है। दरअसल सरकार ने जनधन खाते से आधार को लिंक करने को कहा है। अगर आपने भी जनधन खाता खुलवा रखा है तो आज ही अपने अकाउंट को आधार से लिंक करा लें, क्योंकि ऐसा नहीं करवाने पर ग्राहकों को मिलने वाली कई सुविधाओं को रोक दिया जाएगा। अगली खबर यातायात से जुड़ी है। बच्चों ने नहीं लगाया हेलमेट और सीट बेल्ट तो कटेगा भारी चालान। इसमें हुई लापरवाही आपको मुश्किल में डालेगी। जी हाँ, जिला गौतम बुद्ध नगर में अब ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्त हो गई है। ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर यातायात संबंधी नियमों को तोड़ने वालों के चालान तो करती ही थी, अब इसी कड़ी में बच्चों के सीट बेल्ट नहीं लगाने और हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करने पर भी चालान किए जा रहे हैं। दरअसल अदालत ने इसको लेकर आदेश दिए थे, जिसके बाद 20 मार्च से इसकी शुरुआत कर दी गई। वहीं लोगों के बीच बच्चों के हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने को लेकर जल्द ही स्कूलों के बाहर जागरूकता अभियान की भी शुरुआत की जाएगी। आगे की खबरें इस प्रकार होंगी। यूपी में केशव मौर्य को भी हार के बाद मिलेगा कुर्सीदान। इसी कड़ी में खबर होगी महंगाई से जुड़ी हुई, जिंदगी जीना हुआ कठिन। अगली खबर कोरोना से जुड़ी हुई होगी। नई कोरोना से चौथी लहर का खतरा। खबर भारत चीन बॉर्डर से जुड़ी हुई रहेगी। बॉर्डर पर क्यों बढ़ेगी भारत की टेंशन। खबर पाकिस्तान से है, चली जाएगी इमरान खान की कुर्सी। विपक्ष ने बताया कौन होगा अगला प्रधानमंत्री। खबर सोशल मीडिया से होगी। रूसी अदालत ने फेसबुक इंस्टाग्राम को उग्रवादी घोषित किया, लगाया बैन। अंतिम खबर राज्य छत्तीसगढ़ से होगी, जिसमें सीएम बघेल ने किसानों के लिए किया बड़ा ऐलान। इसी प्रकार यूपी की राजनीति से जुड़ी हुई खबर है। योगी कैबिनेट में हो सकते हैं 2 डिप्टी सीएम। केशव प्रसाद मौर्य की हो सकती है वापसी। जैसा कि पुष्कर धामी उत्तराखंड के सीएम बनाए गए हैं, वो भी अपनी सीट से चुनाव हार गए थे। ठीक इसी प्रकार केशव प्रसाद मौर्य भी सिराथू से विधानसभा चुनाव हार गए थे। पुष्कर धामी की तरह केशव प्रसाद मौर्य की भी वापसी तय मानी जा रही है। इस प्रकार जल्द हो सकती है घोषणा, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य का ओबीसी समाज में है वर्चस्व। अगर 2024 में वोट लेने हैं तो केशव प्रसाद मौर्य का बढ़ाना होगा कद। अगली खबर महंगाई से जुड़ी हुई है। जी हाँ, चुनावों के खत्म होते ही जनता पर फिर पड़ी महंगाई की मार। 137 दिनों के अंतराल के बाद देश में पेट्रोल और डीजल के दाम तेल विपणन कंपनियों ने बढ़ा दिए हैं। इससे देश भर में पेट्रोल डीजल के दामों में 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। वहीं मंगलवार से ही घरेलू एलपीजी सिलेंडर 50 रुपये महंगा हो गया है। आखिरी बार घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम अक्टूबर 2021 में बदले गए थे। महंगाई को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक कार्यक्रम में कहा है कि देश में महंगाई की तय दायरे से ऊपर की दरें बनी हुई हैं। ऐसी ही स्थिति 2020 में थी। उन्होंने कहा कि आगे आने वाले समय में महंगाई में नरमी आएगी। और अगली खबर छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों से जुड़ी हुई है। किसानों के लिए उपयोगी साबित हो रही हैं कृषि योजनाएं। सीएम भूपेश बघेल का दावा, लाभदायक हुई खेती। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि राज्य में किसानों और कृषि के विकास के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति दे रही हैं। छत्तीसगढ़ में किसानों के हित और कृषि को ध्यान में रखते हुए इस बार के बजट में भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत भूमिहीन किसानों के लिए वार्षिक सहायता अगले वर्ष से 6,000 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये प्रतिवर्ष कर दी गई है। ऋण माफ़ी को लेकर भी सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। सरकार ने 8,000 करोड़ से ज़्यादा का कृषि ऋण माफ़ कर दिया है। अगली खबर कोरोना वायरस को लेकर है। अब 2 वेरिएंट्स के गुणों वाला नया कोरोना ला सकता है कोविड की चौथी लहर। SARS-CoV-2 के कुछ हाइब्रिड वेरिएंट्स को पहले तो सामान्य बताते हुए खारिज किया गया था, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन अब इसका कड़ाई से परीक्षण कर रहा है। ये मूल रूप से नए वेरिएंट्स हैं, जिनमें 2 या ज़्यादा मौजूदा वेरिएंट्स के गुण पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि समय रहते नए वेरिएंट्स की पहचान करना जरूरी है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज को भी मात देने की क्षमता हो सकती है। अगर जांच में यह साबित हो गया तो इसका मतलब है कि वेरिएंट्स उन लोगों को भी संक्रमित करेंगे जिनमें कोरोना से संक्रमण या वैक्सीन लेने से एंटीबॉडी विकसित हुई है। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों में इन रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट्स की पहचान हो चुकी है। वहाँ कोविड संक्रमित कुछ लोगों में ये नए वेरिएंट्स पाए गए हैं। ये नए वेरिएंट्स में डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों के गुण हैं। जहाँ तक बात भारत की है तो यहाँ अभी तक इन रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट्स का एक भी मामला सामने नहीं आया है। खबर भारत चीन बॉर्डर से जुड़ी हुई है। बॉर्डर पर क्यों बढ़ी भारत की टेंशन। जी हाँ, भारत के साथ सीमा विवाद में बढ़त बनाने के लिए चीन की ओर से बसाए जाने वाले 624 गाँवों का काम पूरा हो चुका है। चीन ने हिमालय की गोद में बनाए गए इन गाँवों को निर्माण या तो विवादित सीमा के अंदर या फिर कब्जा किए हुए इलाकों में किया है। चीन ने इन सैन्यकृत गाँवों का निर्माण कार्य साल 2017 में
राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आदेश पर शुरू किया था। चीन सरकार ने अपने दस्तावेज में खुलासा किया था कि कुल 624 गांव बनाए जाने हैं। इस कारनामे के बाद बॉर्डर पर चीन और भारत में तनातनी बढ़ गई है। अगली खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी के प्रमुख शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनाएगी। यह जानकारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी उपाध्यक्ष मरियम नवाज शरीफ ने दी है। मरियम ने कहा कि इमरान खान आपका खेल खत्म हो गया है। सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आधिकारिक तौर पर टूट चुका है। पाकिस्तान अखबार द ट्रिब्यून के मुताबिक उन्होंने कहा कि इमरान खान को भी पता है कि अब कोई भी उनके बचाव में नहीं आएगा, क्योंकि वह खेल हार चुके हैं। आज की अंतिम खबर रूस से है। मॉस्को की एक अदालत ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को उग्रवादी संस्था घोषित करके प्रतिबंध लगा दिया है। स्थानीय अधिकारियों ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि इन दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अतिवादी विचारों के प्रचार प्रसार का आरोप लगाया गया था। रूस की जासूसी एजेंसी ने भी कहा था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल रूस की सेना के खिलाफ प्रचार करने में किया जा रहा है। वहीं अमेरिकी कंपनी मेटा ने कहा कि वह यूक्रेन के लोगों पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाएगी और व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ किए जाने वाले पोस्ट को प्रमोट करेगी। मेटा के इस ऐलान के बाद रूस के मीडिया रेगुलेटर ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को बैन कर दिया है। आप देख रहे हैं द दस्तक 24। शुक्रिया।